देखिए प्रश्नावली 5.5 आज स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए तथा सार्वधातुक डी लिखिए। तो प्रथम पद लिखना है और सार्वधातुक डी लिखना है। देखिए इसका प्रथम पद ए लिखेंगे। प्रथम पद ए बराबर कितना आएगा बताइए। प्रथम पद इसमें कितना है, देखो 3, कितना है 3, तो प्रथम पद तो 3 हो जाएगा। और कह रहे हैं सार्वधातुक लिखिए। सार्वधातुक मतलब डी बराबर, तो डी बराबर कितना हो जाएगा इसका सार्वधातुक। डी बराबर आपका कितना हो जाएगा बताओ, A2 माइनस का A1, A2 माइनस A1, और A2 का मान यहाँ कितना दिया है -2, और A1 का मान कितना है 3, तो -3, तो जोड़ेंगे जाएंगे दोनों माइनस के, तो 3 और 2 5, तो ये हो गया इसका मान। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन ये दिया गया है, इसमें निकालिए प्रथम पद कौन सा है। प्रथम पद ए बराबर 11, ठीक है, और इसका सार्वधातुक कितना हो जाएगा, सार्वधातुक डी बराबर 11 माइनस के 11, A2 माइनस A1, तो बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, तीसरा पार्ट दिया है, तीसरा क्वेश्चन। सबसे पहले इसको हम श्रेणी को 5 दूनी 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, 11/2 हो जाएगा ये। 9 दूनी 18 और 1 19/2 हो जाएगा। 13 दूनी 26 और 1 27/2 हो जाएगा। 17 दूनी 34 और 1 35/2 हो जाएगा। डैक। ठीक है, इसका प्रथम पद कितना आएगा बताओ। प्रथम पद ए बराबर ये हो जाएगा 11/2, ठीक है, और सार्वधातुक कितना निकलेगा, डी बराबर 19/2, यानी A2 माइनस का 11/2 A1। 19 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा /2, 8/2, और 2 से भाग करोगे 8 को, 2 चौक 8, तो यानी 4 सार्वधातुक आ जाएगा और प्रथम पद 11/2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन इसका दिया है, ये दिया गया है, इसका सबसे पहले प्रथम पद निकालिए। ए बराबर 0.6 आएगा। सार्वधातुक निकालोगे तो कितना आएगा, डी बराबर A2 माइनस का A1, और A2 का मान कितना है बताओ 1.7, और A1 का मान 0.6। 7 में 6 घटाओगे तो 1 पॉइंट, और 1 में 0 जाएगा तो 1.1, ये इसके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहे हैं कि एक श्रेणी दी गई है, ये √3, √12, √27, √48 का मैं डैक कह रहे हैं ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर समांतर श्रेणी है तो उसका सार्वधातुक और उनके 3 पद, अगले 3 पद निकालने हैं। तो सबसे पहले देखो हम इसमें क्या करेंगे, ये जो √3 है √3 रहेगा। 12 अंडर को हम कुछ इसमें से कॉमन बाहर निकल आएगा। 12 को लिख सकते हैं 4 × 3, और अंडर में से 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा, और 3 का 3 रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 √3। ऐसे ही आप 27 को लिख सकते हैं 9 × 3, तो 9 का 3 बाहर निकल आएगा, √3 एक अंदर रह जाएगा। 48 को लिख सकते हैं 16 × 3, 16 का 4 निकल के आएगा बाहर, और √3 अंदर रह जाएगा। ठीक है, डैक। अब देखिए इसका, अब ये निकालना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो समांतर श्रेणी देखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनके बीच का पदों का अंतर निकालेंगे। सबसे पहले हम इसमें D1 निकालने, D1 बराबर होता है A2 माइनस A1, तो 2 √3 माइनस का √3। 2 √3 में से 1 √3 जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुणांक इसका कितना है 2, और यहाँ इसका गुणांक कितना है √3 का 1, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, और 1 गुणांक लिखा नहीं जाता है, तो बचेगा कितना √3 का √3। अब निकालेंगे D2 बराबर हो जाएगा A3, मतलब 3 √3, और माइनस का A2 2 √3, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1, और 1 गुणांक लिखा नहीं जाएगा, तो √3 का √3 ही रहेगा। ठीक है, अब निकालेंगे D3, और D3 बराबर कितना हो जाएगा A4 माइनस का A2, A4 माइनस का A3, तो 4 √3 में से 3 √3 घटाएंगे, तो 4 में 3 जाएगा तो 1, और √3 का √3, तो बताओ √3 √3 √3 समान आ रहा है,
तो लिखोगे क्योंकि सार्व अंतर समान है इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। ठीक है, और कह रहे हैं अगले 3 पद निकालिए। ठीक है, तो 3 पद और निकालने हैं। तो ये हमारे पास कितना दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है, तीसरा, चौथा। तो अगले 3 पद कौन से हो जाएंगे, 5वां, मतलब A5, A6 और A7 ये हो जाएंगे। A5 बराबर कितना होता है बताओ, A5 बराबर होता है A प्लस का 4D, A6 बराबर होगा A प्लस का 5D, A7 बराबर होगा A प्लस का 6D। तो ये हो जाएंगे यहाँ पे कौन कौन से। A का मान कितना दिया है, A का मान दिया हुआ है A1 मतलब √3 प्लस का 4, और D का मान कितना दिया है √3। A का मान दिया हुआ है √3 प्लस 5, D का मान √3, A का मान √3 प्लस का 6 और D का मान √3। ये हो जाएगा √3 प्लस 4 √3, √3 प्लस का 5 √3, √3 प्लस का 6 √3। ये ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, √3 और 5 का गुणांक यहाँ 1 है और 4, ये 4 और 1 5, तो 5 √3, 5 और 1 6, 6 √3, 6 और 1 7, 7 √3। ठीक है, ये इसके अगले 3 पद हो जाएंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन दिया है, सेकंड का सेकंड पार्ट। ठीक है, इसमें ये श्रेणी दी है आपको, ये दिखानी है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो इसका ए वाला पद, प्रथम पद ये हो जाएगा, द्वितीय पद ये हो गया, तृतीय पद मतलब ये हो गया, A1 ये हो गया, A2 ये हो गया, A3 ये हो गया। तो हम सबसे पहले इसमें क्या निकालें, D का मान निकालें, मतलब D1 का मान। तो यहाँ से D1 का मान हमारा निकलेगा तो कितना आएगा, A2 माइनस का A1, 0.33 माइनस का 0.3, इसमें से घटाएं। तो देखो यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो इसको बराबर करने के लिए एक 0 लगा लें यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास बराबर हो जाएंगे पॉइंट के बाद 2 अंक, 2 अंक। तो 3 में से 0 जाएगा तो 3, और 3 में से 3 जाएगा तो 0 पॉइंट, और 0 में 0 जाएगा तो 0, 0.03। ऐसे ही अगर D2 का मान निकालें तो A3 माइनस का A2, 0.333 माइनस का 0.33। यहाँ पर भी देखो, अगर आप लोग यहाँ पर बराबर नहीं करोगे तो मिस्टेक हो जाएगी। इससे पॉइंट के बाद 3 अंक है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो यहाँ एक 0 लगा लो, 3 अंक बराबर हो जाएंगे। अब 3 में से 0 जाएगा तो 3, ठीक है, और 3 में से 3 जाएगा 0, और 3 में से 3 जाएगा 0, और पॉइंट का पॉइंट और 0 का 0, ये आ गया। बताओ क्या D1 और D2 का मान बराबर आ रहा है, तो लिखोगे क्योंकि सार्व अंतर समान नहीं है इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, अगर समांतर श्रेणी तभी होती जब इसका सार्वंतर समान होता। ठीक है, क्योंकि ये वाला मान जो निकल के आया और ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमें आगे पद और नहीं निकालने, जब समांतर श्रेणी होती तो पद निकालते हैं इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन तीसरा दिया हुआ है 2, 4, 8, 16। A1 का मान दिया हुआ है, ये A2 का मान, ये A3 का मान, ये A4 का। तो सबसे पहले हम D निकालेंगे, मतलब D1 का मान कितना हो जाएगा, A2 माइनस का A1, तो 4 माइनस का 2, अंतर कितना आया 2। फिर D2 का मान निकालो, D2 का मान 8 माइनस के 4, तो कितना आया 4। फिर D3 का मान निकालो, A4 माइनस का A3, मतलब 16 माइनस के 8, कितना आया 8। बताओ ये D1 का मान, D2 का मान, D3 का मान क्या समान आ रहा है, नहीं। तो लिखोगे चौके सार्वंतर समान नहीं है इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1.2 माइनस का 3.2 माइनस का 5.2 माइनस का 7.2। ये भी दिखाना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो इसको देखिए कैसे हल करेंगे। सबसे पहले ये हमारे A1 का मान दिया, ये A2 का, ये A3 का, ये A4 का। सबसे पहले हम D1 का मान निकालें, ठीक है। D1 का मान हो जाएगा A2 माइनस का A1, तो माइनस का 3.2 माइनस, और ये भी माइनस का, तो ब्रैकेट में रखेंगे 1.2 को, तो ये हो जाएगा माइनस का 3.2 और माइनस माइनस का प्लस और 1.2, ये घटेगा तो ये प्लस का, ये माइनस का, तो माइनस का बचेगा, ये ज़्यादा है तो 2 में से 2 जाएगा 0 और 3 में से बन जाएगा तो 2 और पॉइंट का पॉइंट 2.0 बचा हमारा। ऐसे D2 का मान निकालेंगे तो A3 माइनस का A2, तो माइनस के 5.2 माइनस का 3.2, तो ये ब्रैकेट में लगा के लिखेंगे इसे। ये हो जाएगा माइनस का 5.2 माइनस माइनस का प्लस 3.2, ठीक है, यानी 3.2। इसमें से ये घटाएंगे तो बचेगा कितना हमारा, माइनस का 2.0। ऐसे D3 निकालेंगे तो ये हो जाएगा A4 माइनस का A3 माइनस का 7.2 माइनस माइनस का 5.2, ये हो जाएगा माइनस का 7.2 प्लस का 5.2। 7.2 में से 5.2 जाएगा तो माइनस का बचेगा 2.0। बताओ, इसमें सभी का डिफरेंस सेम आ रहा है, माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2, ठीक है। तो लिखोगे क्योंकि सार्वधातुक समान आता है इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, ठीक है। अब जब समांतर श्रेणी है तो इसके अगले 3 पद और निकालने हैं हमें। क्या निकालने हैं अगले, कह रहे हैं तो इसके 3 पद और निकालिए। तो ये कौन कौन से पद, देखो A1 A2 A3 A4 तक है, तो अगले 3 पद कौन से हो जाएंगे हमारे, A4 के बाद होगा A5 A6 और A7, ये निकालेंगे हम इसके। तो A5 बराबर हमारा कितना हो जाएगा भाई, A प्लस का 4D। A6 बराबर हो जाएगा A प्लस के 5D। A7 बराबर हो जाएगा A प्लस के 6D। A का मान कितना है हमारा, प्रथम पद माइनस का 1/2। 4D का मान कितना आया है, माइनस का 2, ठीक है। ये A का मान कितना है, माइनस का 1.2 प्लस का 5 मल्टीप्लाई D का मान माइनस का 2, माइनस का 1.2 प्लस का 6 और D का मान माइनस का 2, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, माइनस का 1.2 माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा 4 दूनी 8 कामा, माइनस का 1.2 माइनस प्लस माइनस 5 दूनी 10, माइनस का 1.2 माइनस प्लस माइनस 6 दूनी 12, माइनस और माइनस ये जुड़ जाएंगे तो 8 में 1 जुड़ेगा तो माइनस का 9.2, माइनस 10 में 1.2 जुड़ेगा तो हो जाएगा माइनस का 11.2, माइनस का 12 में माइनस का 1 जुड़ेगा तो हो जाएगा माइनस का 13.2। तो ये अगले 3 पद निकल के आ जाएंगे, ठीक है। अगला 5th वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 का स्क्वायर कामा 3 का स्क्वायर कामा 5 का स्क्वायर कामा 7 का स्क्वायर, ये दिखाने की समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो सबसे पहले इसको हम हल करेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 कामा डैक डैक्स, ठीक है। अब इसका हम सार्वधातुक निकालेंगे। सार्वधातुक मतलब D1 पहले, सबसे पहले ये A1 का मान है, ये A2 का, ये A3 का, ये A4 का। तो D1 बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 का मान 9 माइनस का 1 बराबर 8। अब निकालेंगे D2। D2 बराबर A3 माइनस का A2, तो 25 यानी 25 माइनस के 9, तो बचेंगे कितने, 16। अब निकालेंगे D3 बराबर A4 मतलब का 49 और A3 माइनस का A3 मतलब 25, तो घटाएंगे कितना बचेगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4 और 4 में से 2 जाएगा तो 2, 24। अब देखो ये 8, ये 16, ये 24 क्या समान है, तो हम लिख देंगे क्योंकि सार्वधातुक समान नहीं है, ठीक है, इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। जब समांतर श्रेणी नहीं होगी तो इसके अगले 3 पद भी हमें नहीं निकालने होंगे, ठीक है।